मैं आपके माध्यम से, मैं इस सदन के माध्यम से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी को पहले धन्यवाद दूंगा कि 17 दिसंबर को इस राजस्थान का ऐतिहासिक दिन रहा। उस दिन ERCP का प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी और जो दोनों डैम हमारा महलपुर और रामगढ़ बैराज जिनकी आधारशिला रखी वो मेरे विधानसभा क्षेत्र से ही, वहीं से ERCP की शुरुआत होती है। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का, हमारे सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ERCP का वर्तमान में अभी वहाँ काम चालू हो गया है और जो डिपार्टमेंट द्वारा जो अभी वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में जो ये कहा गया है कि भाई जो हमारा भूमि अर्जन, पुनर्सर्जन और पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकार पारदर्शिता के अधिनियम 2013 के अंतर्गत मुआवजा भुगतान किए जाने के पश्चात ही कार्य प्रारंभ होगा। आज वर्तमान में वहाँ पर काम चालू हो गया है, किसानों की फसल खड़ी है, तो इसको देखते हुए वहाँ पर उनके लिए तुरंत उनके पट्टे जो हैं उनको मुआवजा दिया जाए खातेदारी की ज़मीन पर। और जो रामगढ़ बैराज है इससे लगभग मेरे 35 गांव डूब में आ रहे हैं, किसानों को तुरंत उनकी राहत उनको प्रदान की जाए। इसके साथ साथ सरकार का एक और ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जिस विधानसभा में ये दोनों डैम बन रहे हैं उस विधानसभा को ERCP से जोड़ने का काम इसको करें। मेरी विधानसभा वर्तमान में आदिवासी जनजाति विधानसभा है और 12 जिले में पहले वृहद सिंचाई परियोजना परवन, उसका पानी लाभ के लिए हमारे अटरू, बारा, झालावाड़ और हमारे अंता को भी पानी मिला है। मेरी विधानसभा उपेक्षित की गई है, इसलिए मेरा आप सरकार से निवेदन है कि मेरी विधानसभा में लगभग हत्यादह मध्यम सिंचाई परियोजना, उमेश सागर मेरी मध्यम सिंचाई परियोजना, गोपालपुरा मध्यम सिंचाई परियोजना, बिलासगढ़, हथवारी, खीरिया, रातई, ढिकवानी, खटका, असेंबली, फाटक, नारायणगढ़, ऐसे बड़े मध्यम सिंचाई परियोजना है। इनको ERCP से जोड़कर मेरे नाहरगढ़ क्षेत्र को, केलवाड़ा, समरानिया, शाहबाद को जोड़कर ERCP से पेयजल और सिंचाई हेतु उनको जोड़ा जाए ताकि आने वाले समय में उस विधानसभा ERCP का इतना बड़ा प्रोजेक्ट भगीरथ के रूप में मुख्यमंत्री जी लेके आए। इसलिए मेरी विधानसभा को भी इस लाभ मिले, किसानों को इसका लाभ मिले। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, मंत्री जी विराजें, मैं आश्वासन चाहूंगा कि मेरी विधानसभा को जोड़ने तो इस बजट में यहाँ पर आश्वासन देने का श्रम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र सिंह भाटी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने